हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम का ये पार्ट 2 आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये आप देख लें कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसा मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 2 है, इसमें भी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप अगर जीएस टेस्ट पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक पहले पहुंचे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर है। ऋतुएं निम्नलिखित में के कारण होती है? किसके कारण ऋतुएं होती है, मतलब चेंजिंग होती रहती है। इंडिया में 4 ऋतुएं, हर 6 महीने पे वो चेंजिंग कर हर 4 महीने पे चेंजिंग करती रहती है। ठीक है, 3 महीने 4 महीने पे वो चेंजिंग करती रहती है। टोटल 4 ऋतुएं आती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी के कारण ऋतुएं चेंजिंग होती है। ठीक है, निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल के बारे में किसने कहा? तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है। क्या है पृथ्वी की धुरी? तो पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसके ठीक समान समान मंगल ग्रह भी झुका हुआ है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन बहुत अनुकूल है। कौन ऐसा ग्रह है मतलब जहाँ जीवन यापन की जा सकती है? तो ये ठीक पृथ्वी जैसा ही है, वो है मंगल। मंगल पर हम जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये मंगल के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया? मंगल के बारे में कहा गया कि ठीक पृथ्वी के समान है, उसका झुकाव भी पृथ्वी के समान है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। 79 इसके पास उपग्रह है। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कहा जाए कौन है, तो वो शनि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में निम्न में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो ये लेता है बृहस्पति, सबसे ज़्यादा समय लेता है। निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? मतलब ये ग्रह है, उसके ऊपर रिंग टाइप का वलय है। तो ये किस ग्रह के ऊपर है? तो ये शनि के ऊपर है। किस पर है? शनि के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा किससे संबंधित मिशन नाम जूनो लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च जो किया था जूनो, ये किससे संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नासा ने इस पर काम किया था। शनि ग्रह क्या है? तो शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या है? नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है, मतलब रिंग है? ठीक है, तो ये किस ग्रह के ऊपर है? तो ये शनि है। निम्न में कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरा प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है? वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? यह है चंद्रमा पे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। तो ये बृहस्पति का द्रव्यमान है वो लगभग क्या है? सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्यों होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिपित हो जाता है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है, उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिसके उसकी पुच्छ पुच्छ सूर्य से दूर क्षिपित हो जाती है। धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक हो अभिविन्यास में रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। क्या है? सी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर आप विचार करें कौन सही है और कौन गलत है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1,000 किलोमीटर तक बड़ा है।
क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। 1, 2, 3 सही, 2 और 3 सही, 1 और 2 सही, 1 और 3 सही। तो इसका सही आंसर कौन है? 1 और 2 बिल्कुल सही है, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, वो जो क्षुद्र ग्रह होती है वो बृहस्पति और शनि के बीच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान। ठीक है, तो यह आ जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। ये सूर्य है और ये अर्थ है, इसके बीच कौन आ जाता है? मून आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे सेम SEM याद रखेंगे तो आपको हो जाना चाहिए। अगर इस तरफ S है तो सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण। और M मून है तो मून बीच में आ जाता है। इस तरफ तो साइड में रहता है, लेकिन वो क्या आता है? बीच में चलाता है, तो कौन सा ग्रहण लग जाता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो ये कितनी है? 150 × 106 किलोमीटर। यह औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? तो ग्रह एक अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं है। क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो किस ग्रह को सर्वाधिक है? तो ये बृहस्पति ग्रह को। ठीक है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम क्या? मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहले एशियाई देश कौन सा बना था? तो वो बना था भारत। ठीक है, मंगल मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि, कौन सही है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है। पहले क्या है? बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, शनि के ऊपर विलय है, फिर आ जाता है आपको यूरेनस। ठीक है, फिर आ जाता है आपको यूरेनस और उसके बाद फिर पृथ्वी। ठीक है, ये घटते क्रम में आकार है, आकार के अनुसार है। सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वो यमज नक्षत्र मतलब ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है? तो ये आपको बार बार बताया कि शुक्र जो है वो ट्विन प्लैनेट कहलाता है, पृथ्वी की बहन भी कहलाती है ये शुक्र, तो उस जैसा ही दिखाई देता है और द्रव्यमान भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ब्रातम परत को क्या कहते हैं? मतलब सूर्य के जो बाहर रहता है उस परत को हम क्या कहते हैं? तो वो जो परत कहलाता है क्रिट कहलाता है, कोरोना। क्या कहलाता है? क्रिट कहलाता है, जिसे कोरोना कहते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून कब होता है? तो ये ब्लू मून जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। क्या होता है? एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए उसे ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उसके अमाप व्यास को बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? मतलब व्यास बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या होगा? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में तो ये जो सही है वो कौन सा है? पहला है कि वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन है? 1 और 2, 2 और 4, 1, 2, 3। तो ये सही ऑप्शन है 1 और 2। ये बिल्कुल राइट है, बाकी रॉन्ग है ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किसने कहा ये? तो ये केपलर ने कहा था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य के लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर पर है।
तो ये पृथ्वी है। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के 70% पार्ट पर 70% ऐसा जगह 70% जिसमें पानी है और 30% ज़मीन है। ठीक है, अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसको प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसमें ग्रह जो है वो सूर्य नहीं है, लेकिन प्राचीन के लोग इसे मानते थे। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को वो वर्णमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि यह शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर पे और बुध इससे पहले, लेकिन बुध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है और सबसे ज़्यादा गर्म है, तो वो शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये कौन सा है? चंद्रमा सबसे खगोलीय पिंड जो है ये सबसे निकटतम है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग दिखाई देता है और ये है मंगल। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वेनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। वेनस और यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अगर अभी भी चैनल है जीएसटेच पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।